ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। देखिए, एक इंद्रिय निरोध से जीव निकलता है। एक तो अनंत पुद्गल परावर्तन वहीं बीतता है। 2 इंद्रिय मुश्किल से आता है, 2 से 3, मतलब ये सब ब्लाइंड है, ब्लाइंड चीजें, अंधी चीजें हैं। पता नहीं कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। तो रमली साहब ने बड़भूजे का उदाहरण दिया है कि कोई एक आध चना उछटे, एक आध मक्की का लाई उछ के, दाना उछ के, ऐसे ही कोई 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 एक एक जीव वो चढ़ता है 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, असैनी से सैनी, सैनी से जैनी, जैनी से मुमुक्षु। मतलब सब कुछ उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और ये जो सब चीज़ें दुर्लभ कहीं हैं, तो उनकी दुर्लभता के पीछे हेतु क्या है? कि उनकी दुर्लभता के पीछे हेतु ये है कि जो हमने अनादिकाल से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहो, या अपनी पहचान, अपनी आत्मा की पहचान, अपनी आत्मा का ज्ञान, या अपनी आत्मा का सुखरूप आचरण नहीं किया, उस सब को प्रकट करने की वर्तमान में योग्यता है, मन है अपने पास। फिर कषाय भी मंद है, मन भी लग रहा है, ऐसे तीक्ष्ण रोग भी नहीं है, ऐसी तीक्ष्ण घर में प्रतिकूल माहौल भी नहीं है कि हम अपना हित ना कर पाए। इसलिए टोडरमल साहब ने लिखा, अब सब प्रकार से अवसर आ चुका है, अवसर खोने जैसा नहीं है। इसलिए आत्मन इस अवसर पर प्रमाद करना योग्य नहीं है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अपन अपने जीवन का वो उद्देश्य बनाओ। आज अपने पास इतना पुण्य, भोजन पानी सब मिल रहा है, कोई आपको तंज नहीं कस रहा, कोई आपको गंदी बातें नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो क्यों ना हम वो काम करें जो नहीं किया। हमें क्या पता हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें क्या पता हम यहाँ से जहाँ जाएंगे उसके बाद में हमें ये सब अनुकूलताएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसलिए अपने को तो इस प्रसंग पे अपनी पहचान करनी है। हम सम्यक दर्शन नाम भी नहीं दे रहे, अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम देते हैं तो अपन को काम दिखने लगता है, तो ये सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। लेकिन हमें सम्यक दर्शन नहीं करना, हम आत्मा हैं बस। इस अहम का नाम सम्यक दर्शन है। हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने में तो सम्यक दर्शन दूर हो जाता है, क्योंकि अभेद है ना। जैसे अपन कभी ऐसा कहते हैं कि हम श्रेणिक हैं, हमें इसकी श्रद्धा करनी है। अरे हम हैं ना, हम सामने विराजमान ना, हमें इसकी श्रद्धा नहीं करनी, हम हैं ना। तो हमें जैसे अपने अस्तित्व के संबंध में अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, हम हाजिर हजूर मौजूद हैं ना, ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन के अलग से कुछ नहीं करना है। हम आत्मा विराजमान है ना, और अपन उससे निर्णय लो ना कि हम क्यों नहीं हैं आत्मा, हम आत्मा ही हैं। आप कैसे कह रहे हैं हम आत्मा हैं, कि आप कैसे नहीं कह रहे कि हम आत्मा हैं? अरे हमें एक बार बताओ, ये आपके बाजू में कंबल पड़ा है, तकिया पड़ी है, बिस्तर पड़ा है, ये जानते देखते हैं क्या? ये सुख दुख का अनुभव करते हैं क्या? ये हित अहित का अनुभव करते हैं क्या? तो क्यों नहीं करते? इनके पास एक चीज ऐसी नहीं है जो ये करती है, जिसका नाम आत्मा है, चेतना है। और हम जो चैतन्य हैं वो इस देह के अंदर विराजमान है। हम देह नहीं है, हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम शुद्धात्मा हैं। तो इस देह देवल के अंदर हम विराजमान हैं, और हम जानते देखते हुए सदा काल मौजूद हैं। हमारा अस्तित्व 1 मिनट के लिए भी नहीं छिपा, 1 मिनट के लिए भी नहीं मिटा। हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ हम हैं आत्मा,
पर हम जबरदस्ती ही कहीं अपने को स्त्री मान लेते। स्त्री भी नहीं कह रही, देव भी नहीं कह रही, कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप हमें जानो। रस तुमसे नहीं कह रहे चखो, ऐसे रूप तुमसे नहीं कह रहा कि तुम अपने को स्त्री पुरुष रूप देखो। जबरदस्ती जबरदस्ती दुखी हो रहे हैं हम उसमें दिमाग लगा के। अरे हम वो नहीं हैं, हमारा वो स्वरूप नहीं है, हम आत्मा ही हैं, आत्मा ही है, आत्मा ही है। बस कुछ नहीं करना है, अपने आप को बस इस विश्वास को दिलाना है कि हम आत्मा हैं। वो बहुत सरल काम है जी। हम आत्मा हो के अपने को आत्मा नहीं कह के स्त्री कह रहे, हम आत्मा हो के अपने को आत्मा नहीं कह के पुरुष कह रहे, बीमार कह रहे। अरे हम ये सब नहीं है, हम आत्मा हैं, हम सदा आत्मा हैं, सदा आत्मा हैं। हम तो बलून के अंदर भरी हुई हवा है, जिसमें बलून का कुछ नहीं है। जैसे स्थूल बुद्धि की अपेक्षा बात करें तो वो हवा दिखती नहीं है पर भरी। ऐसे में देह देवल के अंदर अरूपी स्पर्शी अनाहारी भगवान रूप में विराजमान है। मैं बाहर से नहीं दिखता, लेकिन मैं सब फील करता हूँ। किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, कौन सुख दुख भोग रहा है। ये तकिया क्यों नहीं सुख दुख भोग रही, वो हड्डी क्यों नहीं सुख दुख भोग रही, ये कंबल क्यों नहीं सुख दुख भोग रहा। अरे सुख दुख तो आत्मा भोगती है, मैं हूं ना आत्मा, नहीं तो मैं कैसे दुख भोग रहा होता, मैं कैसे सुख भोग रहा होता। इसलिए मेरा अस्तित्व सदा काल मौजूद है, लेकिन मेरा अस्तित्व कमजोर नहीं है। मैं सिद्ध के समान हूँ, अभी हाल सिद्ध के समान हूँ। नहीं मानने की कमी है बस, वस्तु में कोई कमी नहीं है। जितने गुण जितनी शक्ति भगवान में, उतनी गुण उतनी शक्ति पूरी हम में है, पूरी रत्ती तोला मासा की कमी नहीं है। एक मान्यता नहीं मान्यता का खेल है। मतलब एक ही माँ के दो पुत्र है और दोनों में से एक बड़ा आदमी एक गरीब आदमी है, सिर्फ इसलिए कि एक उस माँ को अपनी नहीं मान रहा, एक माँ को अपनी मान रहा। उस माँ को अपनी मानने वाले पर माँ ने सब न्यौछावर कर दिया। एक अपनी माँ को अपना नहीं मान रहा, उस पर माँ ने उसे फूटी कौड़ी नहीं दी। ऐसे ही जिसने अपने को आत्मा माना, आत्मा ने सर्वस्व दे दिया उसे, और जिसने अपने को आत्मा नहीं माना, उससे सर्वस्व ले लिया उसने। इसलिए बहुत सरल काम। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को बर्बाद नहीं करो। अपन यहाँ से चले जाएंगे तब भी यहाँ की व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। एक एक जीव अपना पुण्य पाप लेकर आया है, कोई की चिंता नहीं, कोई की फिक्र नहीं। भाई साहब कहते हैं चींटी को कण और हाथी को मण मिलता है। हाथी इतना बड़ा सही है, उसको मन भर भोजन मिलता है। 40 किलो का एक मन होता है ना, कि उसको उतना मिलता है, और चींटी को कण मिल जाए, सबको मिलता है, सब अपना भाग लेके चले। इसलिए मेरी चिंता का और मेरे चिंतन का विषय कोई नहीं है। हम आपसे सुबह कह रहे थे ना, आप मज़े करो, अपन को मज़े करना चाहिए। मुनिराज और आचार्यों को याद रखो ना, ये तो अपने स्थूल बुद्धि है बहुत, अपन को बाहर की चीज़ें दिखती है। अरे महामुनिराज तो जंगल में अकेले क्या करते, वे क्यों नहीं तुम्हारा विधान देखने आते, वे क्यों नहीं तुम्हारी पूजा करने आते। अरे ये स्थूल बुद्धि है, इसमें कसाय काम करती है। महामुनिराज 3 कसाय के अभाव में आनंद भोगते हैं। इसलिए पहले तो ये श्रद्धा करो कि मैं ही सुख का कंद हूँ, मैं ही चिदानंद हूँ, मैं ही सुख का धाम हूँ। मेरी प्रभुता कहीं किसी 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 तरफ से कम नहीं है। अब तो सब दीनता हीनता पामरता की बातें बंद कर दो। जब हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों तरफ से हिले ही नहीं कभी, न द्रव्यन खंड्यामी न क्षेत्रिन खंड्यामी न कालिन खंड्यामी न भाविन, हम कहीं से खंडित ही नहीं है।
फिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं? कौन हमसे क्या कहे, कौन हमारा अच्छा बुरा करे? अरे इस जीव ने अपनी पहचान नहीं करके अपना बुरा किया है, और अपनी पहचान करके अपने आनंद किया है। हम कितनी बार सोचते हैं तो हमें लगता है कि अपना वजन इस पर क्यों नहीं जा रहा, हम किस तरफ से अधूरे हैं जो हमें दूसरे की याद आ रही। हमें दर्पण देखने का शौक है कि दर्पण में मुंह देखने का शौक, और यदि हमने अपना मुंह देख लिया तो हम फिर पुनः दर्पण की तरफ क्यों जाएंगे? अरे ऐसे जिन मंदिर जिनवाणी आपको आपकी आराधना के लिए मिल चुके हैं, हमें अब कहीं नहीं जाना, कितनी बार सुनेंगे? यदि हमने पक्का नहीं किया तो पक्का करेंगे, और फिर व्यक्ति जो पक्का करता है उसी का अनुभव करता है। इसलिए बिल्कुल अपने उपयोग को खराब नहीं करो। सुनाई भी है तो अनसुनी कर दो, बिल्कुल इंटरेस्ट मत लो, किसी में इंटरेस्ट मत लो, क्योंकि सच्ची हम सिर्फ पर का लक्ष्य करके विकल्प करके आग लगा सकते हैं अपने चित्त में, राग द्वेष कर सकते हैं, हम भवितव्यता भी नहीं बदल सकते। सामने वाले की जैसी भवितव्यता होगी उसकी वैसी बुद्धि चलेगी, तुम करुणा करके भी उसकी बुद्धि नहीं बदल सकते। तो पागल है कि हम क्यों अपने चित्त में आकुलता पैदा करें, जब इस विश्व को इतना सुव्यवस्थित देखने पर भी केवली भगवान को कोई विकल्प नहीं है, तो मुझे क्या पड़ी है? अरे निरंतर आनंद में रहने का नाम समाधि है। हम क्यों डरे मृत्यु से, हम क्यों डरे रोग से, हम क्यों डरे विपरीत परिस्थितियों से? अरे हम भगवान है। जैसे कोई मूर्ति को गाली दे तो मूर्ति का कुछ नहीं घटता, मूर्ति पे पानी डाल दे तो मूर्ति का कुछ नहीं घुरता। ऐसे ही मैं मूर्तिमान भगवान हूँ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम अगुरु लघु हूँ, अगुरु लघु। बहुत सुंदर गायक है, बहुत सुंदर। मैं भगवान हूँ, बस खत्म। इतने ही काम करना था, बाकी सब हो चुका है। हाँ, बहुत ही बढ़िया मार्ग है। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा मैं। आज भी हमें जितना कष्ट है, जितनी आकुलता है, वो अपने आत्मा को भूलने से है। और आज तक जितने जीव सुखी हुए हैं अपने आत्मा की श्रद्धा से सुखी हुए। हम आत्मा मानो, अपने को आत्मा मानो, हम नहीं है जी, नहीं है जी। आपको कई बार नींद नहीं आती ना, तो ये काम करो, कुछ नहीं, बस बार बार इसी को धोखते रहो, धोखते रहो। हम परमात्मा है, हम परमात्मा है, हम परमात्मा है, हम परमात्मा है, हम आत्मा है, हम परमात्मा है, हम आत्मा है, हम परमात्मा है। यही तो भूले। बाबा जी कहते थे कि और का जो भूले हो तो याद करें, जो भूले उसी को याद कर रहे हैं भैया, इसलिए कुछ याद नहीं करना। सच बात है कि सब भुला देना है। एक बार पंडित साहब से भाई साहब ने कहा था, पंडित साहब हमें याद नहीं होता, तो क्या याद नहीं होता? अरे काका याद करके रखे हो, सब भूलो। जिसको याद करना उसको याद करो, बाकी सब बातें भूल जाओ। बाकी कोई बातें हमारी नहीं है, बाकी कोई बातों में हम नहीं है। हमारी तो एक ही बात है कि हम आत्मा है, बस एक ही बात हम भूले हैं, और एक ही बात याद करने के लिए अपन अभी भी नहीं समझते। इस जीव को जितना भी कष्ट है आत्मविस्मरण का है, बस अभी भी कुछ और नहीं। जैसे एक स्त्री होती है ना, उसके पास जितना भी कष्ट है, तो पति से दूर रहने का कष्ट है,
एक बार पति अपना ले, जब अपने पति के घर चली जाए तो सील की सुरक्षा, की भोजन की सुरक्षा, की इज्जत, की जिंदगी, की आराम सब मिल जाएगा। एक पति के आश्रय सब मिल जाएगा। ऐसे ही एक शुद्धात्मा के आश्रय से सब मिल जाएगा। ये बात समझने जैसी है। ये जीव ये बात नहीं समझता और हैरान परेशान होता है। अरे हमारे बाहर कुछ नहीं है, हम कहाँ झांक रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि वहाँ सुख ही नहीं है ना। ये सबसे मतलब दुनिया के सबसे अच्छा रहस्य की बात तो यही कि हमारा सुख हमारे पास भरा, अकूट भरा, अनंत काल आवे इतना भरा। फिर हम किसकी तरफ देख रहे हैं, किस बात पे रो रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। कि मंदिर में थोड़ी सुख रखा है, कि प्रवचन में थोड़ी सुख रखा है। हमें नहीं रोना, हमें नहीं देखना किसी, हमें नहीं जाना किसी के पास। इसलिए तो हमें लगता है आत्मबल से मार्ग आगे बढ़ता। अपने पास आत्मबल की कमजोरी है क्या, जो अपन हर बात में दूसरे को याद करें। दूसरे का यार क्या काम है, और हम इस देह के परिणमन से दुखी क्यों हो। कोई साथ दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। कृपालु देव तो कह रहे हैं कि एकाकी विचरूंगा कब स्मशान मां। हे भगवान, हम कब एकाकी वन में विचरेंगे, हम कब वहाँ रहेंगे। अपन तो जी भावना भाव। हे जिनेन्द्र देव, हमें तो आर्यका की दीक्षा लेके, मुनि की दीक्षा लेके निकलना चाहिए था इस उम्र में। हमने कहाँ बिस्तरों में पड़े। भावना तो कोई उत्कृष्ट भाव। हमें क्या करना, तेज आए तो भले शुद्धात्म दिखना चाहिए, रहना चाहिए। हो रहा है जो होने योग्य। हम तो अपने काम करने के लिए जन्मे। जैसे किसी को अपने ऑफिस का बहुत सारा काम और कल करके पूरा देना हो। अब सब लोग मंदिर जा रहे, घर जा रहे दुनिया में, भैया आप लोग आओ, हमारा तो कल एग्ज़ाम है, हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है। आप लोग आओ ना, हम पढ़ाई कर लेंगे, हमारे पास सही समय है, अभी नींद आ जाएगी, सुबह टाइम है नहीं, हमें पढ़ाई कर लें तो कल एग्ज़ाम है फाइनल हमारा। ऐसे अपन जीवन के फाइनल एग्ज़ाम की स्थिति में बैठे हैं। अपन ये सब आशाएं दुनिया भर की छोड़ें, पर हम तो भैया जो काम नहीं किया वो करके जाना है। हमने शुरू दिन ही आपसे कहा था कि अच्छा मौका मिला है अपने साथ समय बिताने का। और अपने भाई साहब कहते हैं, सुमन भाई साहब, कि अवलंबन नहीं खोजो। अवलंबन तो पराधीनता है, अवलंबन तो बैसाखी है। बैसाखियों पे नहीं, अभी नहीं। हमसे बात करो, सो नहीं। क्या कह रहे कि ये बाहर के अवलंबन की ज़रूरत नहीं है। हम कब तक अवलंबनों पे जीते रहेंगे। हमारी प्रसन्नता किसी और के पास थोड़ी रखी जो हमें देगा। हमारी प्रसन्नता तो हमारे पास है, तो हम क्यों किसी की तरफ देखेंगे, क्यों कर दे धरेंगे। अब हम अमर भय क्यों मरेंगे। अब क्यों हम पर की तरफ देखेंगे, अब हम आनंद में डूबेंगे। हमें क्या करना, हम तो अपने आप से लड़ो ना, कि हम क्यों जाएं कहीं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास क्या कमी है। हमारे पास पहले आप कमी बताओ। कि भैया हमारे घर के आके सो जाओ, कि हमारे घर के बिस्तर नहीं है, हमारे घर में की जगह नहीं है। भैया हमारी रोटी खा जाओ, कि हम तुम्हारी रोटी क्यों खा जाएं, क्या हमारी रोटी नहीं है। भैया हमारा आश्रय लो, तो क्या हमारे यहाँ प्रेम देने वाला नहीं है कोई, हम तुम्हारा आश्रय ले। तू किन बात अधूरा, मेरे प्रभु सब बातन में पूरा। इसके ये सोचो, सुनो नहीं, सोचो। अब इस ये होमवर्क है कि हम किस किस बात में पूरे हैं, खड़े करो। द्रव्य में पूरे हैं, कि गुण में पूरे हैं, कि पर्याय में पूरे हैं।
अपने आप को उत्तर दो। अपन अपनी अज्ञानता से दुखी है, अपनी मिथ्या मानता से दुखी है, तो हमें अपनी अज्ञानता पे खुद ही कुठाराघात करना है, अपने मिथ्यात्व को अपने हाथों से मसलना है। तो हम फिर दूसरे की तरफ क्यों देखेंगे, हम तो अपनी तरफ देखेंगे। हमें दूसरे से क्या लेना देना, हमारे पास हमारी प्रभुता है, हम तो उसका आनंद भोगेंगे। क्यों कर दे धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, हम काहे को मरेंगे। अब मरी अनंती बार समझ में, अब नहीं मरेंगे। इसलिए अपने आप को उत्तर दो, लड़ाई करो, प्रैक्टिकल करो। उदासीनता है, पूछो कि भाई क्यों रो रहे हो, मोह कहाँ किसके लिए रो रहा है, मंदिर के लिए, तो मुझे रुला नहीं पाएगा। अनंत बार मंदिर के लिए रोए हम, अनंत बार समूह शरण के लिए रोए, और अनंत बार समूह शरण में हुआ है फिर भी रोए। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। अब ये तो अब हमारे पास एक ही काम है, बस मैं गायक हूँ, बस कुछ नहीं, मैं चेतन हूँ। और ये हमें ऊपर से लादना नहीं है, इसका निर्णय करना है, इसकी प्रतीति करना है, इस पर अहम कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए अपने ज्ञान को एकदम फ्रेश रखो, उसे उलझनों में नहीं उलझाओ। उलझनों में उलझाने से कोई फायदा नहीं। हमारे हमारे पास हमारा सब कुछ है। इसलिए बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं। जब कोई कमी हो तो उदास हो ना। शस्त्र से कटता नहीं, जल गलाए गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, हम रोएं किस बात पे। और जब हमारे पास आज अनंत गुण पूरे हैं, अनंत गुणों की सामर्थ्य पूरी है, अनंत शक्ति की, तो हम रोएं क्यों, रोएं क्यों। अरे इतने मुस्कुराओ, बिल्कुल आज मेरा मृत्यु महोत्सव है, हमें क्या करना, हम जे खड़े तैयार। और बिल्कुल कभी काहे पड़े बिस्तर पे, ठीक है चले जाएंगे स्वर्ग, देवों के साथ रहेंगे, साथियों के साथ जाएंगे सीमंदर नाथ के पास। इसलिए कभी देह छूटने का प्रसंग भी आए तो घबराना नहीं, अपने यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे तो ऐसे कपड़े बदलने की तो अपने को अनंत काल से आदत पड़ी है, और क्या रखा है, इस भाव में आए चार लोग के साथ रहे तो जे अपने ऐसे कितनों के लिए रोएं, कितनों के लिए गाएं। ये तो जीवन यात्रा है। जैसे ट्रेन में से व्यक्ति चलता रहता है तो नए नए स्टेशन आते हैं, स्टेशनों से आगे बढ़ता है, स्टेशन छूटते हैं, स्टेशन के लोग छूटते तो छूटो। अब जो उस स्टेशन में स्टेशन के लोगों में राग करता है वो दुखी होता है, और जो उसमें राग नहीं करता वो आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हम क्यों रुकें, हम क्यों दुखी हों, हमारा तो कुछ नहीं है। वो कितनी अच्छी व्यवस्था है। बड़े पंडित साहब कई बार कहते थे कि हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमारे अंदर है, हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हमारे अंदर है, और हमें जो नहीं चाहिए वो सब कुछ हमारे बाहर है। तो बाहर है तो हमें तो चाहिए भी नहीं था, बाहर हमें चाहिए ही नहीं, हमारे अंदर हमारा सब कुछ रखा है, वो हमारे अंदर हमें चाहिए नहीं। इसलिए बहुत अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई कर दो कि हम परमात्मा, खत्म, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, हमारी प्रभुता हमारे पास मौजूद है। इसलिए अब अभी तक जो गलती हुई हुई, अब नहीं करेंगे गलती। करत रहे। अब जब कोई ना समझी तो ना समझी तक ही चलेगी ना, समझ के बाद कौन ना समझी करेगा। इसीलिए बिल्कुल
किसी कीमत पे दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। ये सब मोह के रूप हैं। जैसे विषयों में रत जीव विषयों की लत से परेशान है, ऐसे हम भी ये मंदिर आदि की लत से परेशान है, और वो पूरी नहीं हो रही तो हम भी तड़प रहे। लेकिन हमें नहीं तड़पना, हम क्या करेंगे? हम भगवान महावीर और आदिनाथ के बराबर के हैं, हम उनको क्यों देखें? जब भगवान हमें नहीं देख रहे तो हम उनको क्यों देखें? हम तो अपने आप को देखेंगे। वृद्धि न होवे, हानि न होवे, रहता सदा ही पूरा। जिनने देखा उनने पाया, अद्भुत चेतन नूरा। प्रभु सब प्रकार से पूरा, हमें सब प्रकार से पूरा। बोलो, कहाँ रोए, क्यों रोए, किसके लिए रोए? नहीं रोना, या चले जाओ जिसको जहाँ जाना है। अरे हम भी होते, अरे कहाँ होते, हम हैं। होते मोते के चक्कर में हम नहीं, होने के लिए तो पुण्य पाप चाहिए। हूँ के लिए और है के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम होने वाले प्रोग्राम में है ही नहीं, हम तो हूँ वाले प्रोग्राम में, हम तो है वाले प्रोग्राम में। हाँ, दिमाग लगा रहे, खूब खुश रहो। मेरा तो बिल्कुल, मैं इस मामले में अंदर से बहुत ग्लैड व्यक्ति हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम अकेले हैं पर अधूरे नहीं हैं, पूरे हैं। हम क्यों रोएं, किसके लिए रोएं? कौन बैठा है मंदिर में? सुख रखा है क्या? विधान में सुख रखा है क्या? सुख तो स्वभाव में है, तो मंदिर और विधान भी सुख स्वभाव की तरफ ले जाने के लिए किए जाते हैं। हम जिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वे किसके दर्शन कर रहे हैं? आत्मा के। तो वे सब आत्म दर्शन के लिए विराजमान करे गए, और हम इतने सुंदर परमात्मा को छोड़ के किसके पास जाएं? हमें नहीं जाना किसी के पास। यदि हम आत्मा को छोड़ के भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान भी हमें अपने से दूर करने में निमित्त हो गए। हमें नहीं जाना किसी के पास। कोई स्त्री अपनी माँ के लिए भी अपने पति से दूर जाए तो पति से तो दूर हो ही रही ना, घर तो तोड़ ही रही अपना। ऐसे ही हमें भगवान आत्मा में जमने रमने के लिए मिले थे, और यदि हम इससे दूर होते हैं तो हम तो अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। हमें नहीं मुसीबत में फंसना, इसलिए हम अपना समय नहीं खोने वाले। हमारा तो संकल्प होना चाहिए। पर द्रव्यों को हमने अपना है माना, इनमें रम रम कर ही चार गति का मिला ठिकाना। अब मैं इनमें ना रम जाऊं, मैं प्रभुता जगाऊं, क्योंकि विषयों में आनंद मुझको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रणय है हमारा, ना जने में दोबारा। अरे बिल्कुल सोचो, हमें माने नहीं है माँ के पेट में, तो वो तैयारी करेंगे, हमें क्या करना। और आपका तो फाइनल एग्जाम है, बच्चों को खेलने दो, जिनको KG1 KG2 वाले हैं मंदिर में, खेलने दो उनको, अपना तो एग्जाम है भैया। अपन ये 80 साल की उम्र में अपनी परीक्षा पास करें कि अभी तक बच्चे से खेलते रहे। अपन भी खेलते थे कंचा गिल्ली डंडा जब अपन बच्चे थे। अब तो आगे बढ़ो, अब तो निरावलंबी तत्व हो, निरावलंबी होने की सोचो। अब कोई अवलंबन नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं रखा, हमें बाहर की याद आ रही है तो हम घाटे में जा रहे हैं। हमें क्यों याद आ रही है? कि हमने अभी तक निर्णय नहीं किया।
जिन मंदिर जाने का स्वाध्याय करने की तो यही सार्थकता थी कि वो आत्मन तुम्हें जैसे जहाज के पक्षी को जहाज ही शरण है समुद्र में, ऐसी मुझे एक शुद्धात्मा शरण है। बस कोई नहीं रोना, कोई नहीं धोना। और जो इस उम्र में क्या कह रहे थे, जो बच्चों के खेल खिलौने खेल चुके बहुत, मौका दूसरा है। बहुत मतलब बिल्कुल जहाज के पक्षी को जहाज शरण है, ऐसी हमें हर समय हर परिस्थिति में एक शुद्धात्मा शरण है। जैसे प्यास के समय पानी की याद आती है ना, ऐसे सुख के लिए सिर्फ स्वभाव की याद आनी चाहिए। बड़े पंडित जी ये बात भी कहते थे कि भैया तुम्हें भोजन में भूख के समय भोजन की, प्यास के समय पानी की, तो फिक्स है ना। ऐसे ही तुम जब भी दुखी हो तो उन संयोगों को क्यों याद करते हो, स्वभाव को याद करो। शुद्धात्मा ही शरण है और कोई शरण नहीं है, कभी शरण नहीं है, किसी को शरण नहीं है, किंचित शरण नहीं है। इसलिए कोई उत्साह घटाने की जरूरत नहीं है। हम इस बात से उत्साहित नहीं है कि हमारे पैर कब ठीक होंगे, हम इस बात से उत्साहित है कि हमारा दिमाग कब ठीक होगा, हमारा ज्ञान में कब हमारा ज्ञायक आएगा, कोई मतलब नहीं है। और हम तो कहते हैं उस जीवन के इस पड़ाव में हमारे दर्शन ज्ञान चार्य सब शुद्धात्मा को समर्पित है। हमें सुनना ही नहीं है, हमारे कान बंद है भी कथा के लिए, हमें नहीं सुनना। हमें किसी पे किसी की तरफ नजर नहीं गड़ाना, हमें क्या लेना देना किसी से। मेरी अस्ती मेरी बस्ती, तेरी अस्ती मेरी बस्ती, मेरी बस्ती मेरी अस्ती, आज लगा दूं पूरी शक्ति, तो मैं तो बना बनाया भगवान, आज मैं धन्य हुआ। हमें क्या करना भैया, अब हमें यही साधना है। ये साधना थोड़ी है, साधना साधनों की मोहताज नहीं है। मुनिराज जंगल में रात को 2 बजे अकेले बैठे हैं, सांप बिच्छू गोयरे सब दौड़ रहे हैं आजू बाजू, हमें बता दो वहाँ साधना चल रही है, तो फिर कौन से साधन ढूंढ रहे हो। सैकड़ों वर्ष जंगल में विराजे, मंदिर भी नहीं है, कोई नहीं है, कौन सी साधना चल रही कि भैया सुख तो है, कुछ नहीं और सुख है, मंजूर है। सीता से रामचंद्र के जाने की, वहाँ जंगल में कुछ नहीं गिरा, आप तो जहाँ आप हो वहाँ सब है। ऐसे ही जहाँ शुद्ध आत्मा वहाँ सब है, कोई बात नहीं। हम किन्हीं साधनों और संसाधनों के लिए थोड़ी पैदा हुए। साधना साधनों की मोहताज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन यात्रा में निकले, अपने मुकाम के लिए निकले, हम पड़ाव पे रुकने वाले नहीं है, हम तो लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वो पहुंच के रहेंगे। हमने जिस लक्ष्य का चयन किया है वो हम लेकर रहेंगे, हमारा तो एक ही संकल्प। भव भव का हो किनारा, संकल्प हमारा। मतलब सोचो ये छुटपुट दुख क्या है। अभी हम छोटी छोटी क्षेत्र पर्याय में जाएंगे तो जिंदगी भर ये दुख मिलेंगे, कौन सहेगा, हमें नहीं चाहिए। हम इन छोटे मोटे दुखों के चक्कर में बड़े दुख को नहीं अंगीकार करेंगे, अब हम सुख को अंगीकार करेंगे। सुखे मय साधु ते सिद्धे तक लखेलो, सुखे मय साधु ते सिद्धे तक लखेलो, या में काहे को धोको, काहे तुम बिनु कारण दो। अरे मजे कर रहे, एक एक भगवान आनंद भोग रहे। हम आनंद भोगने पैदा हुए कि दुख भोगने पैदा हुए, हमें नहीं भोगना दुख, कोई नहीं चाहिए हमें। हम इतने कमजोर नहीं है जो दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। हम हर प्रकार से बलिष्ठ हैं, हम हर प्रकार से चुस्त तंदुरुस्त हैं। हमारी प्रभुता में कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है।
बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब वेदी पे जो भगवान विराजमान है, उन सब के कारण हम हैं, क्योंकि वे कार्य परमात्मा है और हम कारण परमात्मा। तो कितनी सुंदर दुनिया है हमारी, कितनी सुंदर दुनिया है। मजे करो, 24 घंटे आनंद भोगो। हाँ, मंगलमय मंगलकार मेरा शुद्धात्म, ये सारे जग में सार मेरा शुद्धात्म, इसको पाकर निर्भार मेरा शुद्धात्म। बहुत बढ़िया, कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना। और भैया तबीयत कैसी, कभी एकदम तबीयत ठीक हो गई है, श्रद्धा सही हो गई है, ज्ञान सही हो गया, आचरण में मजा आने लगा है, हो गई तबीयत ठीक मेरी। मेरी तो इन तीन की विपरीतता से ही तबीयत खराब थी। अब तीन की अनुकूलता से मेरी तबीयत एकदम चुस्त तंदुरुस्त है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। हाँ हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। एक ही लक्ष्य, एक ही पक्ष। हमें पैर ठीक करके खड़े होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन भगवान बनने की पूरी उम्मीद जग गई है। अब मैं बहुत जल्दी भगवान बनने वाला हूँ। देह को तो पुण्य की गुलामी है, पुण्योदय आएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे कोई की गुलामी नहीं है। मेरे अब समिकित सावन आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति गृहसम, निज निर्चू घर पायो, अब मेरे समिकित सावन आयो, अब मेरे समिकित सावन आयो। अब नहीं जाना कहीं। अब तुम तो इसी इसी धुन वाले व्यक्ति है। एक जोगी चाल्यो जाए, एक जोगी चाल्यो जाए। जोगी होता ना बैठे किसी कोने में, कोई किसी के साथ जाओ, चले जाओ सब लोग। बन खंडादि में अचले रहूंगा, मुनियों के मार्ग में अब मैं बढ़ूंगा, चाहे उपसर्ग आ जाए, चलो रे भाई अपने वतन में चले। वाह वाह। अपने वतन में तनी नहीं है, तनी नहीं है, मन भी नहीं है, सिद्धि होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चले। वाह, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। चलो भैया, बहुत हो गए, बहुत दिन परदेश में रह लिए, अब नहीं रहना। अब चलो रे चलो, अपने घर चलो, अपने स्वदेश चलो। ये परदेश है, यहाँ अच्छा नहीं लगता। और जहाँ दे अपने ने तहाँ ना अपना को, इसलिए बिल्कुल उदास उदास मत होना, बिल्कुल ढीले मत पड़ो। हमें नहीं सुनना, सब सुन चुके हैं। और अभी सुनने मुनने का समय नहीं, गुनने का समय। जैसे वो बंदर हाथी वगैरह बाद में जुगाली करते हैं ना, एक साथ खा लेते हैं, बाद में फिर चबा चबा के उसको। ऐसे ही सुन लिया, जिंदगी भर सुन लिया, बस बचाने का काल है। बस आत्मा 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 आत्मा, रटना नहीं है, आत्मा हूँ, फीलिंग बदलना है, फीलिंग। जैसे किसी ईमानदार व्यक्ति में बेईमानी देखते तो उसके बारे में अपनी फीलिंग बदल जाती कि अरे भैया ये बेईमान है।
किसी बेईमान में ईमानदारी देखते तो अपनी फीलिंग बदल जाती कि भैया ये तो ईमानदार है। ऐसी आपकी अपने बारे में फीलिंग बदलनी चाहिए कि मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे परमात्मा में कोई कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं है। आहा, अलग दुनिया है, अलग, बिल्कुल अलग। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कभी डैमेज हुआ नहीं, कुछ घटा नहीं, कुछ बढ़ा नहीं, काहे टेंशन ले रहे हो? किसको याद कर रहे हो? इसलिए वो आत्मन घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब रत्नों के पहाड़ पे बैठे हो फिर भी भीख मांग रहे हो, अमृत के सागर हो फिर भी कौन निकल रहा है? कैसे करते हो भाई? क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? तुमसे भाग्यशाली, तुमसे उत्कृष्ट, तुमसे ज्यादा महिमावंत इस विश्व में कोई है ही नहीं। काहे को तुम बहु का अभाव करने की नहीं सोच रहे? और सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। यदि हमारी मिथ्या श्रद्धा में निगोद ले जाती तो हमारी सम्यक श्रद्धा में मोक्ष ले जाएगी। यदि हमारा अज्ञान हमें चार गति में रुलाता है तो हमारा ही सम्यक ज्ञान हमें पंचम गति दिलाएगा। यदि हमारा संयम हमें रुलाता है तो हमारा संयम ही हमें खुश करेगा। हमारी कसाय में दुख देती तो हम कसाय को मेड़ देंगे, कसाय को दुख दे देंगे, पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए फिर कुछ समय नहीं खोना, को उदास नहीं होना। हमारी हार है यदि हम उदास हों तो, हमारी हार है यदि हम रोएं तो। हम रोने नहीं, धोने पैदा हुए। और जरा सी इस देह की गुलामी के पीछे, देह की बीमारी के पीछे, देह के भोजन के पीछे, देह की इज्जत, नकली नाम के पीछे दुखी हो रहे। अरे भैया, हम हैं बस, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। सब कुछ क्षमा, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा। हमेशा तैयार रहो। भाव के अभाव करने वाले, भाव रहित भगवान में कोई कमी हो तो हम दुखी हो, तो हमारा कुछ घटता ही नहीं है तो हम किस बात पे दुखी हैं? इसलिए बिल्कुल बद्दा कच्छी, हम कमर कस के तैयार हो। हमें नहीं पता पैर की हड्डी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, पर हम अपने आप से जुड़ेंगे। हमें नहीं पता पैर की हड्डी कहाँ कितनी टूटी, पर मोह टूट के रहेगा। हमें नहीं पता अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, पर हम अपने आत्मा का आकर्षण नहीं छोड़ेंगे। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये स्वावलंबन से बड़ा सुख कोई नहीं है, परावलंबन से बड़ा दुख कोई नहीं। कितनी सुंदर दुनिया है हमारी, जहाँ दुख का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सबसे सुंदर चेतन धाम शुद्धात्म है मेरा नाम। काहे को दिल छोटा करना, बिल्कुल नहीं करना, जब किसी तरह से कोई कमी है ही नहीं। भगवान है, हम भगवान। बस फर्क इतना है कि वेदी में बैठे भगवान देख रहे हैं, हम लेटे भगवान देख रहे हैं। भगवान जैसे कोई मूर्ति को लेटा दे तो मूर्ति तो मूर्ति है, ऐसे ही हमें लग रहा है हम देह में, हम देह में नहीं। अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खींचिए,
मेरी और देह के बीच में। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, बिल्कुल मस्त रहो एकदम 24 घंटे। कुछ नहीं चाहिए हमें, मत दिखाओ ना हमें पूजा देखनी है, हमें कुछ देखना, हमें तो स्वभाव देखना है, सब देख लेते हैं। तो हमारी बच्चों ऐसे झुनझुने से खेलने की उम्र नहीं रही। बचपन में खेलते थे झुनझुनों से, अब नहीं। अब शुद्ध आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ज्ञान बसे गायक में मेरा, गायक भाव में ज्ञान का डेरा। ओ अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पान करेंगे। हम तो क्यों ये चाहते हैं, तत्व ज्ञान में डूबो, तत्व की चर्चा करो, स्वभाव की चर्चा करो, अध्यात्म की चर्चा करो। हो गई दुनिया भर की बातें कि बेटा क्या कह रही छठी गाथा, क्या कह रही 15वीं गाथा, क्या कह रही बेंसरी, क्या कह रहे थे निहाल भाई, ओ मैं तो भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। जो धुन जगाओ, कुछ नहीं करना, ध्रुव की दुनिया बन जाओ। कुछ नहीं रखा, ये सब तो हो चुके अनंत बार। खूब पानी छन गया, खूब फूट गया, खूब फब गया, खूब। अरे मुनिव्रत धार अनंत बार दीक्षा लेके ग्रीवा को बुझायो। जब सब कुछ अनंत बार हो चुका तो फिर से वही काम कौन करेगा? तो कुछ अद्भुत काम करेंगे। इसलिए अब तो है, आगे बढ़ो है। नर भव मिला है, मैं अपूरव कार करूँगा। जिन शासन पाया, अब तो भव का अभाव करूँगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। बस हमारा तो एक यही उद्देश्य, यही निश्चय है, यही काम करने जैसा है। ठीक है ना विचार? ओम नमः शिवाय।